23 मार्च 2025 दोपहर 12:52 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट करते हैं। 25,000 करोड़ MOU विद पूछ AI विल ब्रिंग AI पार्क्स, लार्ज स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, AI कॉमन्स एंड एन AI यूनिवर्सिटी टू द स्टेट। यानी योगी आदित्यनाथ ये बता रहे थे कि पूछ AI नाम की एक कंपनी के साथ यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ की अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है ताकि ये कंपनी राज्य में AI यूनिवर्सिटी, AI पार्क और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। लेकिन इस बड़े फैसले से जहां सरकार की वाहवाही होनी थी, उसके उलट किरकिरी होने लगती है। लोग पूछ AI का इतिहास खोज निकालते हैं। दावा किया जाता है कि ये एक ऐसी कंपनी जो महज 1 साल पुरानी है, जिसका सालाना रेवेन्यू 50 लाख रुपए तक का नहीं है। उस कंपनी से योगी सरकार ने 25,000 करोड़ का MOU साइन कर लिया है। पूछ AI के CEO और योगी आदित्यनाथ की फोटो वायरल की जाने लगती है। मामला इतना खींचता है कि योगी सरकार को एक और ट्वीट कर सफाई तक देनी पड़ जाती है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। पूछ AI क्या है, इस कंपनी का CEO कौन है, कंपनी के रेवेन्यू को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, योगी सरकार ने इस कंपनी के साथ कौन सी डील साइन की है और इस डील को लेकर क्या विवाद हो रहा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। डील के बारे में जाने उससे पहले पूछ AI के बारे में आपको सब कुछ बता देते हैं। पूछ AI एक नया AI स्टार्टअप है जो खुद को इंडियाज फर्स्ट AI असिस्टेंट या इंडियाज AI के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। इसका टैगलाइन है, कुछ भी हो बस पूछ। इस कंपनी का मकसद है कि AI को आम भारतीयों तक पहुंचाया जा सके, खासकर नॉन टेक और रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स तक। जून 2025 में बेंगलुरु से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। यानी यह कंपनी अभी महज 9 से 10 महीने ही पुरानी है। सिद्धार्थ भाटिया और अजित जैन नाम के 2 टेकीज ने इसकी शुरुआत की है। सिद्धार्थ भाटिया वही शख्स हैं जिसकी CM योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग करते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। सिद्धार्थ भाटिया के लिंक्डइन के मुताबिक उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके अलावा वो गूगल और अमेजन वेब सर्विस में 3-3 महीने की इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। 2023 में सिद्धार्थ भाटिया ने टर्बो ML नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी और फिर जून 2025 में IIT बॉम्बे के एल्यूमिनाई अरिजित जैन के साथ मिलकर पूछ AI की शुरुआत की। बेसिकली पूछ AI मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल AI असिस्ट है जो मेजरली व्हाट्सएप के जरिए एक्सेस किया जाता है। व्हाट्सएप पर इसका अपना चैनल है जहां आप चैट करके फ्री AI असिस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा ये वॉइस असिस्ट की भी फ्री सर्विस देता है। कंपनी ने भारत का सबसे महंगा नंबर 90909090 खरीदा हुआ है। कंपनी का दावा है कि इस नंबर पर भी फोन लगाकर AI असिस्ट फीचर का मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि ये AI असिस्ट मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ा, बंगाली, पंजाबी जैसे 22 भाषाओं में सर्विस दे सकता है। वॉइस नोट्स, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, फैक्ट चेक, स्टिकर्स, गेम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्रिएटिव टास्क जैसे कई सारे काम करता है। पिछले साल जिस तरह की फोटो जनरेशन में गिबली ट्रेंड में आया था, कुछ ऐसा ही पूछ AI भी शिनचैन कार्टून से इंस्पायर होकर शिनचैनिफाई स्टाइल इमेज जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि पूछ इज फ्री एंड विल ऑलवेज बी, यानी कि पूछ फ्री है और हमेशा रहेगा। कंपनी की वेबसाइट के करियर सेक्शन में निकली जॉब ओपनिंग के मुताबिक यहां नौकरी रिमोट यानी वर्क फ्रॉम होम के लिए अवेलेबल है। कंपनी के लिंक्डइन पेज के मुताबिक कंपनी का साइज 2 से 10 एम्प्लॉय दिखाया गया है, लेकिन 23 एम्प्लॉयज भी मेंशन्ड है। कुल मिलाकर ये कंपनी न ज्यादा बड़ी है न ज्यादा पुरानी। इन 2 चीजों को भारत में साख से जोड़कर देखा जाता है और यही विवाद का जड़ है। 23 मार्च की दोपहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछ AI के साथ 25,000 करोड़ के MOU साइन करने की जानकारी दी, जिसके बाद सोशल मीडिया में दावा किया जाने लगा कि एक ऐसी कंपनी जिसका सालाना रेवेन्यू महज 42 लाख रुपए है, तो ऐसे में इस कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए का डील कैसे मिल गया। इसके अलावा सोशल मीडिया में कई और तरह के दावे सामने आने लगे। कुछ यूजर्स व्हाट्सएप पर पूछ AI के इस्तेमाल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा करने लगे कि ये AI काम ही नहीं करता है, कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के कुछ घंटे के अंदर ही MOU को लेकर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने X प्रोफाइल से एक पोस्ट और सामने आया जिसकी भाषा कुछ ऐसी थी,
एमओयू फाइनल डील नहीं है, एक शुरुआती कदम है। यह एमओयू राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकारी अनुमति, मंजूरी या लाइसेंस के लिए डिटेल इवैल्यूएशन किया जाना बाकी है। अगर संभावित निवेशक एमओयू में बताए गए शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो एमओयू अपने आप ही रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर फोकस्ड डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा पूछ एआई के सीईओ सिद्धार्थ भाटिया की ओर से भी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर सफाई सामने आई। सिद्धार्थ ने लिखा कि 42.9 लाख सालाना रेवेन्यू पूछो एआई का डेटा है, ना कि पूछ एआई का। यह कंफ्यूजन गूगल एआई के बग के कारण हुआ है। पूछ एआई का रेवेन्यू अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। भाटिया ने अपने पोस्ट में रेवेन्यू की जानकारी नहीं दी है। सरकार ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है और पूछ एआई के सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने भी, लेकिन अब तक ट्रोलिंग बंद नहीं हुई है। हर कोई यही दावा कर रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो अभी साल भर की भी नहीं हुई, उसकी किस कैपेबिलिटी के आधार पर यूपी सरकार ने उसके साथ 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया है। इसके अलावा यूजर्स पूछ एआई के स्लो या नो रिस्पॉन्स के भी स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं। तो ये था पूछ एआई और यूपी सरकार के बीच हुए 25,000 के एमओयू का पूरा मामला। पूछ एआई कैसे पैसे कमाता है, इसे अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बार बार एआई फॉर इंडियंस बाय इंडियंस और लोकलाइजेशन की बात हो रही है। इस पूरे मसले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।